हाय स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए दे चुकी हूँ। ये मेरी लास्ट वीडियो है और ये मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स हैं और कुछ और भी बच्चे हैं जिन्होंने डिमांड किए हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन वो हैं जिन पे अधिकतर बच्चे अटकते हैं और ये बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं। ओके, नाउ question is this: the angle of the quadrilateral are in AP whose common difference is 10 degree. Find the angle. आपको पता है कि आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप जिसके चारों साइड्स हों, चार एंगल हों, तो आप उसमें A B C D, आपको चार एंगल हैं और चारों AB में हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस 10 है। तो आप समझ सकते हैं जब मैंने बोला था कि अगर 4 नंबर्स AP में हैं तो हम उन्हें कैसे लिखते हैं? A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस डी और A प्लस 3D। ओके, अब मैं अगर ये दे दूँ, मुझे पता है चारों एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ 4 एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री फॉर क्वाड्रिलेटरल। ये कॉमन बात है जो आपको पिछले साल ही बता दी गई होंगी या बचपन में आते हैं कोर्स में। तो इन चारों एंगल्स का सम अगर मैं करने लगूँगी तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 3D, ओके, विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। 3D से 3D का, D से D कट, यानी कि 4A इज़ इक्वल टू 360, A इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब A तो हमें मिल गया है। अब उन्होंने हमसे कहा था कि दो जो एंगल्स हैं, हर एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री है, यानी A माइनस 3D और A माइनस डी के जो बीच का जो डिफरेंस है ये 10 डिग्री होगा। तो हम करके देखते हैं। कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे हम, सेकंड में से फर्स्ट वाले एंगल को अगर माइनस करेंगे तो ये 10 डिग्री होना चाहिए। ये गिवन है, ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, ये बुक क्वेश्चन में गिवन है। A से A कट हो जाएगा, माइनस D प्लस 3D इज इक्वल टू 10 डिग्री, देन 2D इज इक्वल टू 10, देन D इज इक्वल टू 5। ओके, अब जब D इज इक्वल टू 5 आ गया, हम A और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। A माइनस 3D में रखना है, A माइनस D में A प्लस D एंड A प्लस 3D। ओके, जब हम यहाँ रखेंगे 90 में से अगर 15 माइनस होगा तो 90 माइनस 15, क्योंकि 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 75। 90 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 85। 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 95, देन 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 105। दैट इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट और पॉजिटिव नंबर। आप बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, इतना तो जानते ही 2 डिजिट नंबर अगर हम 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग करते हैं तो वो सारे 1 डिजिट होते हैं। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। 10 से लेके आप 99 तक लेते हैं तो ये 2 डिजिट नंबर होते हैं, लेकिन 100 पर आते ही वो 3 डिजिट नंबर होता है, क्योंकि 100 तो 1 10 100 आ जाता है। ये आपके पास 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? ऑड होना चाहिए और पॉजिटिव। तो हम नेगेटिव नंबर की तरफ तो वैसे भी नहीं जा रहे। पॉजिटिव नंबर में अगर आप देखेंगे कि तो लास्ट नंबर तो आपका 99 खुद ही ऑड नंबर है, पर अगर बिगिनिंग में देखेंगे तो 10 इज़ नॉट अ ऑड नंबर, 11 इज़ अ ऑड नंबर, देन 13 इज़ अ ऑड नंबर, देन 15 एंड 17। तो आपकी जो सीरीज़ है AP सीरीज़ बन रही है 11, 13, 15 एंड सो ऑन एंड 99। तो आपको इन्होंने बोला है सम ऑफ। अरे आप सम तो तब निकाल पाएंगे ना जब आपको n मालूम होगा। तो n निकालने के लिए आपको यहाँ पे पहले Tn का यूज़ करना पड़ेगा। जब Tn से आपका n निकल जाएगा, क्योंकि nth टर्म आपको मालूम है। जब आपको n मिल जाएगा तो आप ऐसे, आपको क्वेश्चन करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है और उसके लिए मुझे कहाँ कैसे मैं पहुँचूँगा। मेरे दिमाग में फट से ही आता है कि मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस एल। A है, L है, लेकिन N नहीं है। N निकालने के लिए मुझे Tn निकालना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग में प्रोग्रामिंग सेट है तो आप उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। A की वैल्यू 11 है, D की वैल्यू 13 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 2 एंड Tn इज इक्वल टू 99। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn इज इक्वल टू 99 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये 11 उधर आ जाएगा तो ये 88। मैं फास्ट कर रही हूँ कैलकुलेशन। n माइनस 1 इंटू 2
यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये 44n-1 देन n इज इक्वल टू 45। उसके बाद में जब हमें n मालूम हो गया है तो Sn निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। n/2 a प्लस एल, मैंने आपको कहा था कई जगहों पर आप बड़े फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर आपको l मतलब Tn की वैल्यू मालूम है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 45/2 a की वैल्यू आपके पास 11 थी और ये 99। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा 45/2 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पे कट जाएगा 55, 45 इंटू 55 आप यहाँ कर लेंगे। ओके, तो 5 5 जो 25, 2 5 5 जो 25, 26 27। आंसर इज 2475। ओके, दैट्स इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 8 टर्म ऑफ एपी। ओके, अगर आपको लास्ट टर्म ऑफ किसी भी एपी का देना हो तो इसके लिए आपको अगर सीरीज मालूम होगी तो आपके पास सीरीज दे रखी है, आपको सीरीज दे रखी है -12, -10, -8 एंड सो ऑन, एंड दिस इज 58। आपको सीधी सी बात बताऊं, आपको कुछ फॉर्मूलाज मैंने बता दिए थे कि अगर आपको आगे से फ्रॉम द बिगिनिंग की बात आती है ना, तो आप सीधे अगर सम ऑफ 8 टर्म करना हो तो आप क्या करते हैं कि Sn इज इक्वल टू आप सीधा सा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर आपको फ्रॉम द एंड करना हो, एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जो टर्म आपकी यहाँ से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप टर्म को सीधा ना करके आप टर्म को उल्टा करके देख लीजिए एपी सीरीज को, तो जो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है वो लास्ट बन जाता है और लास्ट वाला फर्स्ट बन जाएगा, तो n/2 तो वही रहेगा। अब यहाँ पर n/2 फिर पीछे से n वाले नंबर पे आ जाएगा और 2l बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म फिर पिछली हो जाती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ, बस फ़र्क ये आता है कि आपके लिए d नेगेटिव में आ जाता है ना। वो कैसे आता है मैं आपको समझाती हूँ। जब आप इस सीरीज को सीधा देख रहे हैं, आप जरा गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए बोर्ड में कि अगर सीरीज -12, -10, -8, तो आपको समझ में आ रहा है कि -10 -12 करेंगे तो -10 + 12 करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 2। ओके, लेकिन अगर मैं इसी सीरीज को पीछे से करके देखती हूँ तो ऑब्वियसली ये यहाँ से +2 2 2 2 2 2 करते हुए आए, यानी यहाँ पे जरूर ये 56 रहा होगा। ओके, और यहाँ पे इससे पहले 54 रहा होगा, तो जरूर ये यहाँ पर मैं सीरीज देखूंगी तो 50 से 58 56 54 और सीरीज करते करते -8 -10 और -12। अगर इसी सीरीज को मैं उल्टा करके देखती हूँ तो d जो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा था अब यहाँ d नेगेटिव में आएगा। मुझे चूंकि एंड से देखना है, एक दूसरा मेथड भी पर वो लंबा होता है, ये आसान है क्योंकि जब मैं सीरीज को यहाँ से देख रही थी तो मुझे हर बार मैं +2 करती हुई जा रही हूँ, लेकिन अगर इसी सीरीज को मैं पीछे से देखती हूँ तो 58 से 56 पे आना है, यानी 2 कम, फिर यहाँ पे 2 कम, फिर यहाँ 2 कम, और ऐसे करते करते तो यहाँ पर मेरे लिए अब d कितना होगा 56 - 58 विच इज इक्वल टू -2, यानी d कितना हो गया मेरा नेगेटिव में आ गया। कोई बात नहीं है, मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि जब भी मुझे लास्ट टर्म से बोलेंगे बस इस सीरीज को मुझे उल्टा करके देखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू लास्ट से 8 टर्म है ना, कोई बात नहीं, 8/2 a कितना है, अब मेरे लिए यहाँ पर a कितना है 58 अब ये 58 हो गया प्लस n-1 n कितना है, अब मुझे n अभी निकालना पड़ेगा, n कितना दिया था इन्होंने 8th टर्म बोली है, तो यहाँ से 8th टर्म स्टार्टिंग 8th टर्म का कितना होगा, तो 8 - 1 d कितना था वो मैंने d निकाल लिया। सीरीज उल्टी, अगर सीरीज सीधी करने में जो आपका d निकला है बस उस पर आप नेगेटिव माइनस लगा दीजिए, -2 n/2। अब यहाँ पे 2a था मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू 2, यहाँ पे ये 4 हो गया, 4 यहाँ पे 2 8 16 2 5 10 और ये 11, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई -2 कितना आया 4 इंटू 116 -14। जब मैं इसे माइनस कर रही हूँ तो आंसर आ रहा है 102, 4 2 8 0 4 1 4। आंसर इज दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमारे पास है हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
आप बचपन में भी कर चुके हैं, मीन निकालना होता था तो जितने नंबर होते थे हम उन्हें जोड़ देते थे और टोटल नंबर ऑफ डाटा से कर लेते थे। यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 ही नंबर है तो 2 नंबर के बीच का नंबर निकालना है। जैसे कि सपोज एक लिस्ट है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया है और 6 दे दिया है। यहाँ पर मैंने इन्हें ये 7, अब मैंने बोला ये 7 नंबर है, इसका बीच वाला नंबर क्या होगा, कुछ भी नहीं है, लास्ट वाला नंबर प्लस आगे वाला नंबर 4 + 7 + 1 8, 8/2 करेंगे तो 4 इज, देख लीजिए पीछे से अगर हम करते जाएं तो बीच में 4 आ रहा है। बहुत इजी है। आप अर्थमेटिक मीन का नंबर, अगर 2 नंबर ए और बी हैं तो इनका अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो a + b/2। ये वो वाले क्वेश्चन है जो शायद मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं और ये बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन आए थे, इनकी क्वेरीज आई थी मेरे पास। तो यहाँ पे -5 प्लस ये मेरा अर्थमेटिक मीन निकल रहा है /2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 636/2, आंसर इज 18। ये मैंने एक इजी उदाहरण लिया है आपके लिए। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन लिया है जिसमें m + n का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, इसमें भी सेम मेथड अपनाएंगे, m - n का होल स्क्वायर /2। जब यहाँ पे मैं कर रही हूँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अर्थमेटिक, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ 10th क्लास में अर्थमेटिक मीन हो या दूसरे चैप्टर हो, आपको फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। नहीं हो तो प्लीज़ आप कर लीजिए। m² + n² - 2mn/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2m² + 2n² /2 विच इज इक्वल टू m² + n²। आंसर इज दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE और ICSE बोर्ड की एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सम दे रखा है कि इतना सम इन्वेस्ट किया गया है 10% पे, तो आपके पास प्रिंसिपल इज 8000 रुपीज़ है, रेट आपको दे रखा है 10% और वो आपसे बोलते हैं कि एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराते हैं। तो मतलब पहला साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, तो आपको यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, तो आपने इसे अभी सपोज n मान लिया है। तो उन्होंने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करने पे क्या वो AP सीरीज़ में आती है, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आ रही है। देखें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × T × R/100। P की वैल्यू रख दी आपने 8000, मल्टीप्लाइड T की वैल्यू नहीं मालूम है, नंबर ऑफ ईयर्स है, मैंने T से N से शो कर दिया है, अपॉन 10 × 100, 00 से 00 काट दिया। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 800, यानी 800n। यानी अगर आप अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपकी n की वैल्यू अगर 1 रखती हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का क्या आता है 800 × 1 इज इक्वल टू 800। ओके, नाउ अगर n की वैल्यू 2 रखती हूँ तो SI कितना आता है 800 × 2 विच इज इक्वल टू 1600। देन n की वैल्यू अगर 3 रखती हूँ तो SI की वैल्यू लगातार आप देखिए यहाँ पे हर बार 800 रुपए बढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यस, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, डज द सीक्वेंस ऑफ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लगातार अगर हम कंसेक्यूटिव ईयर में जाते हैं AP सीरीज में है या नहीं है, अगर हो तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। हाँ जी, हम देख रहे हैं पहले साल में कितना था 800 था, दूसरे साल में 1600 था, तीसरे साल में 2400 था एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो पहले साल में A कितना आ रहा है 800 और कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाएंगे 1600 - 800 और 800 आ गया। नाउ अगर आपका मैं फिर दोबारा देखती हूँ 2400 - 1600 विच इज इक्वल टू अगेन 800। यस, इट इज़ इन द AP सीरीज। नाउ थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपने मेरी सभी वीडियो देखी हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप इसमें 1 नंबर का भी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।